हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम और इनोवेटिव चीज़ें सीखने वाले हैं अपनी एक्सेल की डे 3 क्लास के अंदर। अभी तक डे 1 और डे 2 हम कवर कर चुके हैं। प्लीज़ अगर आपने वो देखा नहीं है तो यार जाकर देखो, फिर जाकर थर्ड नंबर की जो वीडियो है उसे देखें। एक सीक्वेंस अच्छा बनेगा और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती चलेंगी। 10 दिन का ये हमारा वीडियो सेशन रहेगा या फिर हम कहें सीरीज़ रहेगी। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक्सेल की वो सभी चीज़ें जो एक पर्सन को आनी चाहिए और स्पेशली एक स्टूडेंट को तो आनी चाहिए। तो आप इन सभी 10 दिनों की वीडियोस देखें और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। लास्ट क्लास में जो मैंने मार्कशीट के ऊपर बात करी थी कि भाई मार्कशीट अगर आपको किसी डिज़ाइन करनी है तो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एक्सेल की हेल्प से। तो हमने वहाँ पे कई सारे फंक्शंस ऑलरेडी कवर करे थे और फंक्शन की मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई थी कि भाई हम इन फंक्शंस को यहाँ पे धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अब तक हम सम, रैंड, रैंड बिटवीन, इफ, नेक्स्ट, वी लुकअप जैसे फंक्शंस को कवर कर चुके हैं। इसके बाद अभी और नए नए फंक्शंस आपके सामने आएंगे और यहाँ पे मैं उनको लिस्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो आज मुझे क्या करवाना है, आज मुझे थोड़ा इस मार्कशीट को और एडवांस करना है और उसके बाद एक छोटा सा अलग एक नया टॉपिक और सिखाना है जिसमें आप एक दो नए फंक्शन और सीख पाएंगे। तो इसमें एडवांस क्या चीज़ है, तो एडवांस कुछ और इनोवेशन करने की कोशिश करूँगा, बस और कुछ नहीं है। तो कुल मिला के देखो, एक्सेल पर आप या फिर हम कहें कि कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हो, वो बेस्ड आपके डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच पा रहे हैं किसी चीज़ को, कितने क्रिएटिव है आप उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो अब कोई और मार्कशीट बनाएगा, हो सकता है वो किसी और तरीके से बनाए, ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे ही बनाए। लेकिन एक आपको क्या करना है इन 10 डेज़ की वीडियो से, बस ये समझना है कि अच्छा ये वाला काम एक्सेल पे किया जा सकता है, इस तरीके के कामों को एक्सेल पे किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी चीज़ें रट लो, सारी चीज़ें याद रखो। नहीं यार, सारी चीज़ें कोई भी याद नहीं रख सकता। बस आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि यार किस सॉफ्टवेयर से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो कल को आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको ये चीज़ें, जब सभी चीज़ों से आप थोड़ा अवेयर होगे कि यार इस चीज़ से ये वाला काम निकाला जा सकता है, इस चीज़ से ये वाला काम निकाला जा सकता है, दैट्स इट, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन 10 दिन की वीडियो से मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो पता लग जाए भाई एक्सेल की एक ज़रूरत क्या है, दैट्स इट। तो अभी मैं इसको थोड़ा और इनोवेटिव करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे रो है और मैं 3 और 2 के बीच में एक रो और इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, मार्कशीट वगैरह लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है एंड देन कंट्रोल प्लस, या फिर आप माउस से भी राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्लस कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल दबाया प्लस का बटन। तो यहाँ पे एक नई जो है रो इंसर्ट हो गई है। अब ये जो है अलग अलग सेल फॉर्म में, मुझे इसको पहले मर्ज कर लेना चाहिए। यहाँ पे होम बटन में आपको मर्ज मिलेगा एंड सेंटर वो अपने आप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल मार्कशीट। ठीक है, फाइनल मार्कशीट। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है ये। और इसका साइज छोटा करने के बाद इसको ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, कोई भी कलर ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और ये फाइनल मार्कशीट मैंने यहाँ पे लिख दी। अब दूसरी चीज़, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब ये करवाया था तो वहाँ पे ग्रेड जो है 2 ही बताए थे कि भाई 75% से ऊपर अगर मार्क्स हैं तो हम उसे ए ग्रेड देंगे, और अगर 75% से नीचे मार्क्स हैं तो हम उसे बी ग्रेड देंगे, ऐसा ही था। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब हम ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी देना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे अब हमें कंडीशन रखनी है, हमारे स्कूल के जो हमारे नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या डिसाइड किया हुआ है कि अगर 80% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो ग्रेड ए में जाएगा, और 60% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो ग्रेड बी में जाएगा, और अदरवाइज अगर वो 60 से नीचे है तो वो अपने आप ग्रेड सी में चला जाए। तो ये 3 कंडीशन हमने यहाँ पे रखी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इनमें से इन सभी जो फॉर्मूले मैंने लगाए हुए हैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ। वही सेम फंक्शन एक ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, बिकॉज पहले 2 कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी, उस कंडीशन में था कि ए ग्रेड आ जाए कब, जब 75% से ऊपर मार्क्स है, अदरवाइज मतलब या फिर 75 से नीचे है तो बी ग्रेड आ जाए। अब मेरी वर्डिंग यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा अगर, वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर 75 से ऊपर है तो ए आ जाए, अदरवाइज, मैं अगर नहीं बोल रहा, फिर से सुनो, अगर 75 से ऊपर है तो ए आ जाए, अदरवाइज बी आ जाए, दैट्स इट। मतलब आपने एक बार अगर वर्ड यूज किया है। इधर क्या बोलूंगा, अगर 80 से ऊपर है तो ए आ जाए, अगर 60 से ऊपर है बी आ जाए, अदरवाइज सी आ जाए। मतलब मैं तीसरे टाइम पर मैं क्या बोला यहाँ पे, अदरवाइज बोला। मतलब अगर आपकी 3 कंडीशन है तो आपको 2 बार अगर बोलना है, क्योंकि तीसरा वाला बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने आप वो फॉल्स वाली कंडीशन में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर 2 कंडीशन है तो एक बार अगर लगाओ, 3 कंडीशन है तो 2 बार अगर लगाओ, 4 कंडीशन है तो 3 बार अगर लगाओ। अगर लगाओ मतलब इफ लगाओ। इफ का मतलब यहाँ पे जब आप फंक्शन टाइप करेंगे, मान लो इफ का,
तो कहता है लॉजिक टेस्ट क्या है, ये वाला सेल आप H5 हाथ से भी टाइप कर सकते हो, मैं चूज कर लेता हूँ H5 ग्रेटर देन है, अगर H5 ग्रेटर देन है 80 से, ठीक है, अगर H5 ग्रेटर देन है 80 से तो लिखा क्या आ जाए, A लिखा आ जाए। फिर से अगर ब्रैकेट ऑन करो, अगर यही H5 ग्रेटर है 60 से तब B लिखा आ जाए इन्वर्टेड कोमा में, ठीक, अदरवाइज C लिखा आ जाए। तो मैंने C वाले के लिए इफ नहीं पूछा, मैंने C वाले को अपने आप इफ फॉल्स वाली कंडीशन में डाल दिया, ठीक है। तो ये सिंटेक्स को रीड करना है ना आपको, बोलता है कि लॉजिक टेस्ट पास हो जाए तो ट्रू वाली वैल्यू जो भी चाहिए आपको वो लिख दो, और उसके बाद वो वैल्यू लिख दो जो अगर ये कंडीशन पास ना हो तो क्या लिखाना चाहिए। तो मैंने वही काम किया है। बस यहाँ ये इंपॉर्टेंट था कि आपने 2 बार इसका फंक्शन जो है यूज़ किया है एक ही फंक्शन के अंदर। तो अगर H5 80 से ऊपर है तो A आ जाए, अगर H5 60 से ऊपर है तो B आ जाए, अगर ये भी पास ना हो ये भी पास ना हो तो C आ जाए। दैट्स इट। अब बंद करना है हमें यहाँ पे ब्रैकेट। एक चीज़ याद रखेंगे कि ब्रैकेट जितने आपने ऑन किए उतने ही आपको ऑफ करने हैं। तो 2 ब्रैकेट ऑन है, 2 बार ब्रैकेट लगा के इसे ऑफ करके एंटर मारूंगा तो मेरी ग्रेड भी आ गई। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो नीचे तक यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ग्रेड अपने आप ऑटो फिल हो गई हैं। एक बार चेक कर लेते हैं रैंडमली किसी को, ए वाले को 80 से ऊपर है बिल्कुल सही ए आ रहा है, 60 से ऊपर है बी आ रहा है, और यहाँ 60 से नीचे है तो सी आ रहा है। 60 से नीचे का मतलब ना ही ये 60 से ऊपर है और ना ही ये 80 से ऊपर है, दैट मीन्स फिर ये सी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। डन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मैं इसको रिनेम करूँ F2 दबा के तो ए के बदले अगर मैं यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा वाओ, और यहाँ बी के अंदर लिख देता हूँ गुड, सी के अंदर लिख देता हूँ सी के अंदर क्या लिख देता हूँ, सी के अंदर लिख देता हूँ हार्ड वर्क, ठीक है। एंटर मारूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक फिर से कर लेता हूँ एक बार, नीचे सब में अपने अपने नाम लिखे हुए आ गए जैसे आपने उसके अंदर डेटा फीड किया। तो कितनी अच्छी चीज़ है ये, है ना। एक्सेल से आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ये लो मैंने उसको ऑटो एडजस्ट कर दिया उसकी विड्थ को। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रेड या फिर जो भी नाम देना चाहते हैं, बशर्ते कि आप उसे क्या है इन्वर्टेड कोमा में रखें, दैट्स इट। तो आपने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद मैं इन चीज़ों को साइड कर देता हूँ यहाँ से। अब मुझे क्या करना है कि यार जो भी टीचर इसको फिल करे वो ना इन चीज़ों पे छेड़े ना, ये जो इनमें फॉर्मूला लगा हुआ है ना इन चीज़ों पे छेड़े ना, इन पे। बाकी वो किसी भी चीज़ पे छेड़ दे, बाकी यहाँ पे उसके मार्क्स वार्क्स चेंज कर सकता है, क्योंकि अभी देखो ये वाला सेशन जाएगा, नए बच्चे आएंगे तो हमें डेटा यहाँ से इरेज करना होगा, फिर नए बच्चों का नाम चढ़ाना होगा, उसके मार्क्स उनके हिसाब से चढ़ाने होंगे। तो मैं इनको ना लॉक कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई मेरे को ये वाली जो चीज़ें हैं ये लॉक करनी है, और इसके अंदर ये वाली चीज़ें भी मुझे लॉक करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस पूरी शीट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे कर लेते हैं, तो एक तो है कि भाई आप ऐसे करके सेलेक्ट करोगे सारा, ठीक है। ऐसे में तो आप बहुत देर लगेगी, क्योंकि आपको पता है इसका कितनी दूर इसका जो है एंड पॉइंट है, रो का कितना नीचे एंड पॉइंट है। तो इसके लिए क्या करो, ए और 1 के बीच में यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इस जगह पर। जैसे आप क्लिक करेंगे ये पूरी शीट जो है पूरी एंड तक जो है सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद आप कहीं पे भी क्लिक करें राइट बटन माउस से, और यहाँ पर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन वाले पे आएंगे आप। ये मैं प्रोटेक्शन वाले पे आ गया। इसमें ये लॉक का बटन है, इसको क्लिक करो, ये टिक लगा हुआ है, एक बार और क्लिक करो तो ये अनटिक हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसको सबको क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया। तो मैंने सबको अनलॉक कर दिया। अब इसके बाद इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कहीं पे भी क्लिक कर दो, खाली जगह पर कहीं पे भी, हट गया सिलेक्शन। अब मैं इनको लॉक करना चाहता हूँ, ये वाली चीज़ और साथ में ये वाली चीज़। तो इसको ये सेलेक्ट ऊपर कर लिया पहले मैंने, इतना कंट्रोल के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के रखो और माउस से इसको भी सेलेक्ट कर लो। तो ये दो चीज़ें अलग अलग जगहों वाली जो चीज़ें हैं ये सेलेक्ट हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि इन जगहों पे कोई भी पर्सन जो है कुछ ना लिख पाए, ठीक है। इन जगहों पे कोई भी पर्सन कुछ ना लिख पाए, बाकी जगह पे कुछ भी लिख दे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैंने पूरी शीट को पहले अनलॉक किया, और जो जिस चीज़ को मुझे लॉक करना है उसको मैंने लॉक किया। अभी लॉक किया नहीं है, अब लॉक कर रहा हूँ। राइट बटन प्रेस करें, वहीं फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, प्रोटेक्शन के अंदर इसको लॉक कर देंगे। तो अब ये लॉक हो गया, लेकिन अब ये काम नहीं करेगा। अभी काम करने के लिए आपको रिव्यू में जाना है। ऊपर आप जैसे होम टैब है, रिव्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ प्रोटेक्ट शीट, अपनी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ बोलता है पासवर्ड बताओ अनप्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपने 1 2 3 मैंने पासवर्ड डाल दिया नॉर्मल। अब नीचे की लाइन पढ़ो जरा ध्यान से, अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट, मतलब आप सभी यूजर्स जो भी इसमें काम करने के लिए आएगा इस शीट के ऊपर, उसको आप क्या अलाउ करना चाहते हो। तो आपने टिक कर दिया कि सेलेक्ट अनलॉक सेल, मतलब जितने भी अनलॉक सेल हैं
उन पे वो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने ठीक है, लॉक वाले सेल पे वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ से आपने ओके करा एंड फिर से एक बार पासवर्ड मांग रहा है ये 123, मैंने दोबारा डाल के ओके करा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया देखो जरा, अगर मैं इसको डिलीट मारूँ या फिर यहाँ कुछ खाली जगह पे लिखता हूँ तो ये ले रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं भी क्लिक नहीं हो रहा है, ये क्लिक ही नहीं हो रहा। तो लिखोगे तो बाद में, जब क्लिक ही नहीं हो रहा है यहाँ पे भी क्लिक नहीं हो रहा है, रिमार्क पे क्लिक हो रहा है, यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, 7 पे क्लिक हो जा रहा है क्योंकि इसको मैंने अनलॉक छोड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन इन जगहों पे ये क्लिक नहीं हो पा रहा, तो कोई भी पर्सन अब इसको नहीं छेड़ पाएगा, ठीक। और अगर इसको आपको वापस से ठीक करना है तो पहले आपको शीट अनप्रोटेक्ट करनी पड़ेगी और उसके लिए वो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप ही को पता होगा, तो आप ही इसमें से क्या कर पाएंगे, इसको अनप्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या लग गया, यहाँ पे लॉक लग गया। इसका आप उल्टा भी कर सकते थे, आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि कोई भी पर्सन सिर्फ इन चीज़ों को छेड़ पाए, बाकी किसी को ना छेड़ पाए। मतलब मैं अगर चाहता तो मैं क्या करता, कोई पर्सन इतनी चीज़ों को छेड़ पाए और साथ में इस 3 को भी छेड़ ले। तो मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लिया। तो इतनी चीज़ों पे कोई भी पर्सन अपने हाथ से कुछ भी टाइप कर ले, इसके अलावा वो कुछ टाइप ना कर पाए, बल्कि ये भी मुझे छोड़ना चाहिए खाली। ये लो, इसे मैं खाली छोड़ना चाहता हूँ, इस पर मुझे इसे खाली छोड़ना है। तो मैं 2 तरीके से लॉक लगा पा रहा हूँ। एक तो मैंने क्या करा कि भाई इन चीज़ों पे कोई ना लिख पाए, और एक मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे लिख पाए। तो मैंने जो अभी आपको बताया वो एक तरीका बताया। दूसरा तरीका बताना है नहीं बताना है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस तरीके से कैसे लॉक किया जा सकता है। तो एक तरीके से तो मैंने बता दिया कि भाई आप कैसे लॉक करो इसे, कि यहाँ पे जिन चीज़ों पर आपको मतलब एडिट नहीं करवानी है चीज़ें, उनको सेलेक्ट करके उनको लॉक करके प्रोटेक्ट करो। दूसरा भी तरीका आपके पास है, आप एक्सपेरिमेंट करो पहले खुद से कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सेलेक्ट करने के लिए मैंने बता दिया तरीका, आप पहले इतने को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन कंट्रोल के साथ जो भी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है कंट्रोल छोड़ दो, फिर कंट्रोल के साथ जो जो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, मान लो आपको ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है, उतनी उतनी चीज़ें आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्या, सीट को प्रोटेक्शन करने का तरीका, समझ रहे। तो मैंने इस तरीके से इसे ऑटोमेट कर दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यार ये वाली जो एम है और एम से इधर इधर जितनी भी ये कॉलम्स हैं इनको सबको मुझे हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए क्या करूँगा कि पहले मुझे सारी जो कॉलम्स हैं वो सारी सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, जिसके लिए मुझे क्या करना है, एम को क्लिक किया एंड कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। तो ये पूरा एंड तक जो है सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। एंड देन मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके, यहाँ नीचे राइट क्लिक करके, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड का ऑप्शन करना था। यहाँ ये हाइड का ऑप्शन आता है, लेकिन हाइड क्यों नहीं हो रहा है, हाइड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पहले प्रोटेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो बिना प्रोटेक्ट करे आप पहले हाइड कर सकते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिना प्रोटेक्ट करे ये हाइड होता तो कैसे दिखता। तो हम पहले एक बार फिर से आ जाते हैं अपने होम पर और यहाँ से शीट को पहले अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। 1 2 3 अनप्रोटेक्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा याद रखना ये सेल अभी भी लॉक्ड ही है, अगर आप इसे प्रोटेक्ट करोगे अभी तो आप इसमें लिख सकते हो, जैसे कि अगर मैं देखूँ इसे डिलीट मारूँ तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन पहले आपको शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको यहाँ से पहले हाइड करना चाहता हूँ, ये हाइड आ गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। सेम ऐसे ही मैं नीचे भी हाइड करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, सारा सेलेक्ट एक साथ हो जाता है एंड हाइड कर दो इसको। तो अब क्या, एक छोटी सी आपको यहाँ विंडो दिख गई। तो इस छोटी सी विंडो एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर हो गया, इस पर आप काम कर सकते हैं। ये सारा आपका ब्लैंक एरिया हो गया, इसमें आप एक एक चीज़ें लिखेंगे। अब क्या करना है, दोबारा से वही प्रोटेक्ट करना है शीट 1 2 3 और अनलॉक सेल को आपको अलाउ करना है सभी यूजर्स के लिए। ओके 1 2 3 एंटर। तो अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा और यहाँ पे मैं इजीली क्लिक कर पा रहा हूँ, ऊपर भी क्लिक कर ले रहा हूँ। तो इन जगहों पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इनको कलर भी दे सकते थे कि भाई यहाँ पे जो है लॉक लगा हुआ है। एक बार फिर से देखता हूँ कलर देकर, कलर देने के लिए फिर से मुझे अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इनको बहुत हल्का कलर दे देता हूँ कोई, ताकि यहाँ पर ऐसे करके मैंने कलर दे दिया, यहाँ पर ऐसे करके कलर दे दिया। और यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि भाई ये जो कलर है दीज सेल, तो मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ऑटोमेट सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर लॉक्ड, ठीक है, ये जो है ये लॉक्ड किए हैं या फिर लॉक्ड है ये सारे के सारे। दीज सेल्स आर लॉक्ड, दीज सेल्स आर लॉक्ड, कौन से, जिन पे ये कलर हो रखा है, ठीक। एक चीज़ मैं यहाँ पे और करना चाहता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो मार्क्स आए हैं बच्चों के, जिन जिन बच्चों के 80 से ऊपर मार्क्स आए, जिन जिन बच्चों के 80 से ऊपर मार्क्स आए, उनको ना मैं एक अलग यहाँ पे ग्रीन कलर देना चाहता हूँ ताकि मैं उनको बुला पाऊँ ऑन द स्पॉट।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके पास है। देखो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कलर देना। आप तो नॉर्मल भी कलर दे सकते हो, ग्रीन ऐसे पूरे पे हो रहा है, आप एक एक चुन चुन के भी ग्रीन दे सकते हो। 83 पे ग्रीन कलर कर दो, जैसे आप यहाँ पे चुन चुन के भी ग्रीन कर सकते हो। 80 से ऊपर वाले बोला है ना मैंने, तो ये 95 पे ग्रीन कर दो, ऐसे करके भी कर सकते हो। लेकिन टाइम लग रहा है, डेटा बड़ा होगा तो आप कैसे करेंगे? कंट्रोल जेड पीछे कर दिया। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब आप फॉर्मेट तो करोगे, फॉर्मेटिंग तो करोगे, लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है? 80 से ऊपर वालों को ग्रीन कलर करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये डाउन एरो भी लगा हुआ है, नीचे आएगा ये लिस्ट, इसमें हाईलाइट सेल, बहुत सारे ऑप्शन है, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा इनको आपको। कहता है हाईलाइट सेल रूल्स, तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, तो मैं ग्रेटर देन चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे यहाँ पूछ रहा है किन को आपको सेल को कलर करना है, तो मैं 80 से ऊपर वालों को कलर करूंगा। अभी यहाँ अपने आप रेड कलर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रेड आ रखा होगा ना। इसको नीचे करो तो यहाँ पे ग्रीन भी आ रहा है, अगर इसको क्लिक करूँ तो यहाँ ग्रीन हो चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ से कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाकर अपना खुद का भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर मेरे हिसाब से ठीक हो गया है, ओके कर देता हूँ। तो ये वो लोग हैं जो 80 से ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं। और अगर मैं इसी के ऊपर एक और कंडीशन लगा दूँ कि भाई यहाँ पे 50 से नीचे कितने बच्चे हैं उनको रेड जोन में डालना चाहता हूँ, तो लेस देन 50 से नीचे बच्चे रेड उसमें आ जाए तो ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ मेरे को एक डाटा जो है बड़ा अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारी एनालिसिस भी हो पा रही है, ठीक है। तो हिंदी के सब्जेक्ट्स में अगर मैं हिंदी की मैडम मेरे सामने बैठी है तो उनके साथ में अगर बात करूँ तो आपकी क्लास में एक ही बच्चा है जो बिलो 50 है, अदरवाइज आपकी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80 अबव मार्क्स किए हैं, ठीक है। सेम साइंस की टीचर को मुझे निकालना पड़ेगा। इससे क्या एनालिसिस हो पा रही है कि साइंस की जो टीचर है वो मुझे लग रहा है ठीक से काम नहीं कर पा रही है। 3 बच्चे इनके बिलो द 50 है एंड एक भी बच्चा इनका 80 अबव नहीं है। दैट मीन्स कुछ गड़बड़ चल रही है क्लास के अंदर। ये इंग्लिश के टीचर तो वाह भाई वाह माशाल्लाह। तो कहते हैं कि मतलब 50 से नीचे एक बच्चा है, ठीक है, उन पे भी काम करेंगे और बिल्कुल नज़दीकी है 50 के, तो गुड। इन टीचर को इस बार अवार्ड मिलना चाहिए इस तरीके से। सेम स्टूडेंट्स के बिहाफ पर देखें तो कोई स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ कोई स्टूडेंट, ये वाला स्टूडेंट कंसिस्ट लग रहा है 50 से नीचे, इसके किसी में 50 से नीचे नहीं है और 2 सब्जेक्ट में 80 अबव भी है, तो ठीक है, इसको अवार्ड किया जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या है डेटा को फिल्टर कर पा रहे हैं अपने जल्दी से। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप समझ में आई होंगी चीज़ें। यार थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा हो रही है, दिक्कत नॉइज़ की हो रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे नॉइज़ वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी। आपको बस करना इतना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने किसी अच्छे फ्रेंड को शेयर भी कर लेना है, ठीक है, ताकि उसको भी चीज़ें समझ में आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखो अपना।